तो क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो एक चीज होती है, देखो आघातवर्धिता, ठीक है। आघातवर्धिता का मतलब ये है कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाने को हम आघातवर्धिता बोलते हैं, ठीक है। धातु को पीट कर पतली चादर, आघातवर्धिता मतलब आघात करेंगे, आघात मतलब वार, ठीक है। पीट पीट कर पतली चादर बनाना क्या बोलेंगे, आघातवर्धिता, ठीक है। एक तन्यता होती है, तन्यता, तानना, ठीक है। धातुओं को खींचकर, है ना, जितनी उसकी खींचने की क्षमता है उस हिसाब से खींच के उसके पतले तारे बनाना, ठीक है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, ठीक है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, सोना, क्योंकि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, समझ में आया। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार, तो समझ लो कितना पतला हो जाएगा, समझ लो। अब पीवीसी की बात आ चुकी है ना, पीवीसी बोले तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे वायर्स होती है, तारें होती हैं, या ये चार्जर्स वगैरह होते हैं, इनके बाहर जो प्लास्टिक की लेयर लगी होती है वो पीवीसी की लगी होती है, ठीक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड की क्यों लगी होती है, जिससे हम इससे आघात से बचे, करंट वगैरह से बच जाए, ठीक है। तो जब देखिए, हाँ, तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है बोल रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या लगी होती है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है। अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है इसमें, विद्युत तार पर ऐसे परत चढ़ी रहती है क्योंकि आघात न लगे अपने को ना। अब देखो, अगर धातु से धातु को टच करवाएंगे, है ना, या बजाएंगे तो क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, होती नहीं होती। तो ये क्या होता है, इसे ध्वनिक यानी कि सोनोरस कहते हैं, ठीक है। देखो, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं बोलोगे, ठीक है। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर क्या आवाज उत्पन्न करेंगी, आवाज उत्पन्न करेंगी, उन्हें क्या बोलेंगे, ध्वनिक यानी कि सोनोरस। देखो अब इम्पोर्टेंट चीजें आ गई हैं, देखो देखो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं बोल रहे हैं, मरकरी को छोड़कर, ठीक है। तो मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो सामान्य ताप में द्रव अवस्था में रहती हैं, ठीक है। मरकरी बोले तो Hg, ठीक है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखें तो ये पिघल जाती हैं, नोट कर लेना इसको, ठीक है। क्या लिखोगे, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। यदि हम इन्हें अपनी हथेली पर रखेंगे तो दोनों धातुओं पिघल जाएंगी, ठीक है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, यदि हम इन्हें अपनी हथेली पर रखेंगे इन दोनों धातुओं को तो ये क्या होंगी, पिघल जाएंगी, ठीक है। अब देखो, आयोडीन अधातु होती है, आयोडीन क्या होती है, ये सबसे ऐसी अधातुएं हैं जो चमकीली भी हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती, धातुएं चमकीली होती हैं, समझ। तो ये अधातुएं में आयोडीन ऐसा है जो चमकीला भी होता है, ठीक है। कार्बन ऐसी अधातुएं हैं जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती हैं, ठीक है। कार्बन के बहुत सारे अपरूप पाए जाते हैं, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। हीरा सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है किसका, हीरे का। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, जो क्या है, विद्युत का सुचालक। कहने का मतलब ये देखो, हमने देखा था कार्बन क्या है, अधातु है ना। तो यहां पर एक पॉइंट बनता है कि जो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक, सारी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट एक ऐसी, नोट कीजिए, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल के जो ब्लैक वाला पार्ट रहता है ना, जिसे लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत का सुचालक है। कहने का मतलब ये है, जो पेंसिल है, अगर उसकी नोक को आप छिलोगे दोनों साइड से, आगे से भी पीछे से भी, और उसको अगर आप स्विच में लगाओगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, है ना, करंट लग जाएगा। क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी क्षारीय धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, बहुत मुलायम है बता रहे हैं। इसको आप किससे काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं बोल रहे हैं।
अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलेंगे देखेंगे हम। देखो, ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, ठीक है। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड, या दूसरी डेफिनेशन आपको पता होगा, जो अम्ल के संग क्षारीय और क्षार के संग अम्लीय व्यवहार करते हैं, उन्हें भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जिसे, हाँ, Al2O3 भी होता है, ठीक है, ऐसी। अब देखिए, तो विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाएं प्रदर्शन करती हैं, बोल रहे हैं पोटेशियम तथा सोडियम। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, ठीक है। किससे अभिक्रिया कर रही है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या कर लेंगी? आग पकड़ लेंगी। तो इनको हम किस में नहीं रखते? खुले में रखते हैं, ठीक है। इन्हें सुरक्षित रखेंगे हम केरोसिन के, ठीक है। तो इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के संग रिएक्शन कर लेंगे वो, ठीक है। ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी उसके बाहर, बता रहे हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन जब बर्नल की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। तो आयरन की बात है, लोहे का कोई मतलब मोटा पार्ट है या कोई सरिया वगैरह है, उसको अगर आप गर्म करोगे तो आसानी से वो क्या नहीं होता? पिघलता नहीं है, बता रहा है। पर अगर लोहे का कोई चूरा होगा, ठीक है, चूरा होगा ना, तो उसको अगर बर्नर की आग में जलाएंगे तो वो पिघल जाता है, सब बता रहे हैं, लोह चूर्ण को। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। कॉपर का क्या नहीं होता है? दहन नहीं होता, जलता नहीं है मतलब उसको, परंतु गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत आप चढ़ा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। सोना और चांदी की बात कर रहे हैं, सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं करते? अभिक्रिया नहीं करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी नहीं करते हैं, समझ लो। जैसे कि आप एग्जांपल लेंगे, हमारे आभूषण होते हैं घर में सोने के, है ना, कोई जेवर वगैरह होंगे, उन पर आप देखोगे जंग नहीं चढ़ता,